ममता बनर्जी इमामों से बातचीत कर रहे हैं, सीधा वहीं आपको लिए चलते हैं। তেমনি আপনারও ক্ষমতা নেই কোনো ব্যক্তি সম্পত্তি বা ধর্মীয় সম্পত্তির উপর আইন মোতাবেক সেটাকে গ্রহণ করা। আমাদের দল সবচেয়ে বেশি লড়াই করেছে সংসদে, কোর্টে কেসও করেছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন এই যে 26,000 টিচারের চাকরি বাতিল হলো একতরফা, বিচারের বাণী অনেক সময় নীরবে নিভৃতে কাঁদে। এটা আমার কথা নয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। আমি তো আমার সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বুঝি, আগের একগুলো যা ছিল, যে কোনো সংবিধান যেটা আমি বলবো, দেখুন আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা যেটা বুঝি, বাবা সাহেব আম্বেদকর কে ছিলেন, তিনি তপশিলি নেতা ছিলেন, কিন্তু তিনি সংবিধান কনস্টিটিউশন ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। বাবা সাহেব আম্বেদকরের সাথে দেশের সমস্ত জাতি বর্ণ সম্প্রদায় যারা আজাদির আন্দোলন করেছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে প্রথম সরকারে আসেন, তারা সবাই মিলে এই কনস্টিটিউশনটাকে তৈরি করেছিলেন। তার মানে আজকে কনস্টিটিউশনটাকে যারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করছেন, তারা কি তপশিলি আমার নেতা? শুধু আমরা বলি না, আমরা বলি দেশের নেতা আম্বেদকরজিকে। আমি গর্বিত, তিনি বাংলা বিধানসভা থেকে প্রথম নির্বাচিত হয়ে গিয়েছিলেন। कम्युनिटी के नेता थे, हम लोग कहते हैं कि वो देश के नेता हैं। এবং তিনি যে সংবিধান তৈরি করেছিলেন অন্যান্যদের নিয়ে, সেই সংবিধানটাকে বিজেপির সংবিধান তো বলা যায় না, ভারতবর্ষের সংবিধান বলা হয়, इंडिया संविधान बोला है। संविधान को सम्मान नहीं करती, वो ये नहीं कहा जाता है कि ये बीजेपी का संविधान है, ये भारतवर्ष का संविधान है। ममता बनर्जी पूछ रही है कि कितने लोगों को नौकरी दी गई है सरकार की तरफ से। मेडिसिन का दाम भी बढ़ा दिया गया है, डीजल का भाव बढ़ा दिया। और कुछ गोदी मीडिया है जो खाली बंगाल का खिलाफ में बोलता है, हम का खिलाफ में बोलते हैं। मैं खाली कहने चाहूंगी, अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके बताओ, पीछा से नहीं। मेरे को जो बोलना मैं सामने से बोलता है, पीछा से नहीं करते हैं। छुपा रुस्तम का माफिक आप लोग फेक न्यूज छपाता है, फेक न्यूज छड़ाते हैं। और गदी मीडिया को, हम बंगाल को मीडिया को नहीं कहता, वो तो ठीक है 70-30 हो सकता है, लेकिन बाहर से लेके आया 2-3 मीडिया जिसका रुपया बीजेपी पार्टी खुद देता है, बाहर से भी उसका संपर्क है, वो आके झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है। हमने पकड़ लिया, 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। शर्म होना चाहिए। क्या सोचते हैं? আমি আপনাদের বলবো, ইমাম সাহেবরা, আপনাদের আমরা অনেক শ্রদ্ধা করি,
পুরোহিতদের আমরা অনেক শ্রদ্ধা করি, पुरोहितों को बहुत আমরা श्रद्धा करती हूँ। সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করি, আমরা हम लोग রামকৃষ্ণ सर्वधर्म समन्वय में विश्वास करते हैं। আমি স্বামী বিবেকানন্দকে বিশ্বাস করি, ममता बनर्जी আমি कह रही है कि वो রবীন্দ্র रामकृष्ण নজরুলকে বিশ্বাস परमहंस করি, रविंद्रनाथ ठाकुर, বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম काजी नजरुल इस्लाम, इनको वो बहुत सम्मान करती है। বাংলার মাটিতে বিজেপির কথায় উত্তেজিত হয়ে প্লিজ দয়া করে হাত জোর করে বলছি, অশান্তি কেউ করতে চাইলে তাকে কন্ট্রোল করুন। ममता बनर्जी कह रही है कि अगर যদি कोई আপনাদের बीजेपी একটু से বিশ্বাস থাকে, उत्सव से खोकर यहाँ पे যদি একটু वायलेंस करना चाहता है तो उनको कंट्रोल किया जाए। अगर आपको कोई विश्वास मुझ पे है, मैं हर धर्म का बात करते हैं। जब आप काली टेम्पल नया से बनाते हैं तब बीजेपी कहा जाता है, जब दुर्गा पूजा करते हैं वो कहते हैं हम करने नहीं देता। घर घर में सरस्वती पूजा होता है, वो कहते हैं हम नहीं करने देता। हर धर्म को श्रद्धा होना चाहिए सबको, हर धर्म का लिए श्रद्धा बनाए, यही हमारा परंपरा है। वो कौन थे जो आजादी का लड़ाई किए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज तक किसी को पता नहीं हुआ उसका कहा हुआ क्या हुआ। दुख का बात है, शर्म का बात है, जिनका राइट हैंड शाहनवाज खान था। गांधी जी ने जब लड़ाई किया था, जब फ्रीडम एट मिडनाइट हो रहा था दिल्ली में, तो गांधी जी ने बेलेघाटा में गांधी भवन में कलकत्ता में बैठे रहे, जैसे कोई कम्युनल राइट्स ना हो, सब शांति से रहे। वो लोग कौन थे? जब देश में आजादी का लड़ाई हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाना गाया, जब देश को टुकड़ा करने चाहा बांग्ला को, कि बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल, पूर्ण हो खे भगवान। और इकबाल ने कहा गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हर धर्म का आदमी, हर परंपरा का आदमी देश में आजादी का लड़ाई लड़े और देश में डेवलपमेंट का उसका भी हिस्सा है। वो कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो कौन थे? एपीजे कलाम। वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। वो कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर। वो कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये बात सच है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान 26 धाराয় যে কোনো ধর্মের তার নিজস্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং সেই উদ্দেশ্যে সম্পত্তি অর্জন ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার দেয়া হয়েছে। আপনি আমার অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন, আপনি রাম রহিম সবারই অধিকার কাটছেন। आप राम रहीम सबका এটা কি আপনার এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে? क्या ये आपके इख्तियार में आता है? গায়ের জোর। আমি এখনো চ্যালেঞ্জ করে বলছি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, আপনি হোয়াই ইউ আর সো হারিড? আপনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানেন না? বেঙ্গল ইজ দ্য বর্ডার অফ বাংলাদেশ, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। ममता बनर्जी कह रही है कि कितना जल्दी, क्या ताकि आपको नहीं पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बांग्लादेश में क्या हालात है? हिंदुस्तान का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। आप यूनिस के साथ मीटिंग करिए, लेकिन शांति के लिए करिए, लेकिन आपका प्लान क्या है? क्या है आपका प्लान? ममता बनर्जी कह रही है कि आपका क्या प्लान है? बाहर से लोग लाकर यहाँ पर दंगा लगाना? इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। वो अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास
बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है, तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई भेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा। शेड्यूल कास्ट का बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा। ट्राइबल का बारे में कहो, ट्राइबल आपको छोड़ेगा। आप भाग करना नहीं, जुड़ना करो, जोड़ो जोड़ो, भाग मत करो, हिंदुस्तान को जोड़ो। हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा तो देश टुकड़ा हो जाएगा। ये बात आपका क्या ध्यान में नहीं रहता? हम खरीद में जाते हैं तो हमारा खिलाफ में क्या क्या, मेरे को टाइटल भी बदल देता है बीजेपी। बहुत रुपया है। पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क है सब बंगाल मक्का खिलाफ में लिखता है। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका, वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए। उसका इसका साथ बराबर संपर्क है। मैं पहले को भी नाम नहीं लिया उनका, लेकिन अगर होम मिनिस्ट्री खुद কালিদাসের মতো যে গাছে বসে আছে সেই গাছের ডাল যদি ভাঙে তাহলে তো বলতে হবেই ভাই, কিচ্ছু করার নেই। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? आपको तो আপনাকে তো হামাগুড়ি দিতে হবে। সবচেয়ে দেশের ক্ষতি করেছেন আপনি। মোদিজিকে আমি রিকোয়েস্ট করব, দয়া করে লোকটাকে কন্ট্রোল করুন। সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে দিয়েছেন ওনার হাতে, আর উনি সমস্ত প্ল্যান তৈরি করছেন। এন্ড মুর্শিদাবাদ জেলা হলেও সিটটা কিন্তু মালদার মধ্যে পড়ে, এবং ইটস এ প্রি প্ল্যান্ড কমিউনাল রাইটস ইফ আই সে সো। কারণ আমিও পাবলিকের কাছ থেকে অনেক ইনফরমেশন পাচ্ছি। আর মুসলিম ভাই বোনদের কাছে আমি একটা কথা বলবো, শুধু এটা আপনাদের অধিকার করে কেড়েছে তা নয়। এই আইনটি মনে রাখবেন, এই আইন সংবিধানের আমাদের আর্টিকেল 14 আছে, প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল রাইট আছে, রাইট টু ওয়ার্ক, রাইট টু প্রপার্টি, রাইট টু লিভ। সেই আর্টিকেলটাকেও উল্লঙ্ঘন করেছেন। তাছাড়াও রাজ্য তালিকায় অ্যাজ পার কনস্টিটিউশন 18 and 35, number 18 and 35, this is the state government rights, the land, সেই ল্যান্ড রিলেটেড ইস্যুকেও, যেটা রাজ্য বিধানসভার এখতিয়ারভুক্ত, সেটাকেও কেড়ে নিয়েছেন। ফান্ডামেন্টাল রাইটটাকে কেড়ে নিয়েছেন। राइट को छीना जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के तरफ, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से। ये एंटी फेडरल स्ट्रक्चर है। এবং আপনাদের থ্রুতে আমি ইন্ডিয়া টিমকে অ্যাপিল করব, let us be united, let us fight together boldly। ममता बनर्जी कह रही है कि सबको यूनाइटेड रहना चाहिए और एक साथ फाइट करना होगा। আজকে আপনাদের বিরুদ্ধে করছে, কালকে আরেকজনের বিরুদ্ধে করবে। ममता बनर्जी कह रही है कि आज বাংলার হিন্দু আজ রাজ্য জুড়ে
শহীদ দিবস পালন করুন, রাজ্য জুড়ে শহীদ দিবস পালন করুন, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির ডাকে রাজ্য জুড়ে শহীদ দিবস পালন করুন, আজকে শহীদ দিবস পালন করুন, শহীদ দিবস পালন করুন, হিন্দু শহীদ অমর রায়, হিন্দু শহীদ তোমায় ভুলছি না, ভুলবো না, হিন্দু শহীদ তোমায় ভুলছি না, ভুলবো না, হিন্দু 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 দুনিয়ার হিন্দু। क्या कुछ बोलते और क्या नहीं करते, क्यों को टाइम में बोलते हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और चुनाव चलने के बाद आपको नेता लोग कहते हैं हम सबका साथ नहीं रहेगा, हम जो हमको वोट देगा हम उसका साथ रहेगा। क्या चालाकी है, यही करके आप वोटर लिस्ट से शुरू करके কেউ মাথা গরম করবেন না, প্লিজ বি কোয়াইট। আমার কথাগুলো আমায় বলতে দিন, আমার কথাগুলো আমায় বলতে দিন। আপনাদের আমি আবার বলি, ইন্টেনশন আমার নামে জিন্দাবাদ দিয়ে দরকার নেই, ভারতীয় সংবিধানের নামে জিন্দাবাদ দিন। আম্বেদকর জিন্দাবাদ বলুন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জিন্দাবাদ বলুন, যারা গান্ধীজি জিন্দাবাদ বলুন, সুভাষবাদ, গান্ধীবাদ, মৌলানাবাদ, আম্বেদকরবাদ জিন্দাবাদ বলুন। স্বামীজিকে শ্রদ্ধা করুন, রামকৃষ্ণকে করুন, যারা দেশের সব কিছুকে হিত হওয়ার কথা বলেছিলেন। মাথায় রাখবেন, আমি এবার একটা কথা বলি, ওয়াকফ প্রপার্টি হরগোবিন্দ দাসের রক্ত হবে না কো ব্যর্থ, চন্দন দাসের রক্ত হবে না কো ব্যর্থ, উনি মুখ্যমন্ত্রী হায় 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 হায়, উনি মুখ্যমন্ত্রী হায় 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 হায়, অবিলম্বে সমস্ত খুনিদের গ্রেফতার করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে, অবিলম্বে খুনের মামলা সিবিআই কে হস্তান্তর করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে, খুনিদের সরকার আর নেই দরকার, हिंदू विरोधी सरकार और नहीं दरकार। इसमें वक्फ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहता है। आप चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड तोड़ जाए, उसका पावर आप लेने चाहते हैं। और कितना पावर चाहिए आपको? आम गाছে আমি হয়, আম গাছে আমরা হয় না। अभी क्या आपका सिंगल मेजोरिटी है? तो भी आप ये सब करते हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देते हैं, देना चाहिए, मैं तो एतराज नहीं करती हूं। चुपचाप बैठे हैं, नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे, इसके लिए पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपको खून भी दे सकता है। आपको वोट देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। और एक बात है, मेरे को चैलेंज है, अगर वक्फ एक्ट को चेंज करना है तो आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में एक्ट पास होना चाहिए, खाली मेजोरिटी से नहीं होता। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2/3 मेजोरिटी से, लेकिन आप चालाकी किया है, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करके आप एक बिल किया है। जितना सब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया। कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
থার্ড মেজরিটি का जरूरत था এটা আপনারা করেননি যাই হোক যা ওদের আছে তো আছে যা করেছে আমরা তো সমর্থন করিও নি আর করবও না কিন্তু আপনাদের কাছে আমার হাত জোড় করে অনুরোধ থাকবে আপনারা এলাকায় শান্তি রক্ষা করুন बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर ये उसका प्लान है उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है आप लोगों ने जॉइंटली कर दिया आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए चालाकी से काम लीजिए और ये भी एक है हर समाज में कुछ कुछ गद्दार होता है वो भी रुपया लेके जो डाल में बैठते हैं उसको ही काटता है अरे रुपया तो इंसान क्यों जन्म लेता है आज है तो कल नहीं है हम जब जन्म लेता है खाली आता है खाली हाथ में आज जब चला जाता है तब भी खाली हाथ में चला जाता है तो इतना लोभ करने का जरूरत क्या है आप क्यों रोजा मनाते हैं अल्लाह ताला के पास आप दुआ मांगते हैं शांति के लिए सुख के लिए सबको लिए विश्व शांति के लिए तो आप हमको बोलिए आपका अगर मूवमेंट करना है आप इंडोर स्टेडियम में करना अंदर में करना कोई तो मना नहीं किया लेकिन बाहर में क्यों आप इसके फंसा है इसमें फंसा है बाहर में मत करिए बीजेपी कोई लड़का आके हिंदू मुसलमान को भड़काएगा तो आप लोगों को एक रोल प्ले करना है इमाम साहब को कहना है इसमें आप लोग मत जाइए हम शांति चाहते हैं हम शांति चाहते हैं हम शांति चाहते हैं हम जब तक रहेंगे हम हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने नहीं देंगे अगर ये विश्वास एक भरोसा आपका है तो मेहरबानी करके मैंने भांगुर में भी देखा इसका बाद क्या जरूरत है हम देखते हैं जब कोई ऐसा इशू होता है कोई अपन आइडेंटिटी के लिए निजेर आइडेंटिटी बनाবার জন্য पॉलिटिकली এটাকে मिसयूज करे आई डोंट लाइक दैट अगर हमारा भी कोई करे तो हम उसको भी कंडेम करते हैं हमें नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं इमाम लोग आप मस्जिद से प्यार से बताइए कि हमको एक साथ में रहना है बंगाल में जो शांति रहेगा तो हम लोग सब अच्छा रहेगा और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा दिल्ली में देखा বাঙালি এলাকায় মাছ ভাত বন্ধ মাছ মাংস সব বন্ধ করে দেবে টিচারদের নিয়ে কদিন নাচানাচি করলো নিজেরাই চাকরি খেলো আবার নিজেরাই বলছে মমতা ব্যানার্জি জবাব দাও यदि इन लोगों ने टीचर्स की नौकरी खाई और अभी पूछते हैं ममता बनर्जी जवाब दो সবগুলোও আছো তোমরা টিচারদের চাকরি কেন খেলে तुम लोगों ने टीचर्स की नौकरी क्यों खाई बीजेपी जवाब दो বলেছিলে বিজেপি গভর্নমেন্ট আসার পরে চাকরি ফেরত দেবো আজ পর্যন্ত দিয়েছো 7 বছর হয়ে গেছে त्रिपुरा में तुम लोगों ने कहा कि सरकार बनने के बाद तो टीचर्स को नौकरी दी जाएगी उनका दिया है चाकरी गए जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है सबसे बड़ा भोगी है महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया बड़ा बड़ा बात करते हो कितने एनकाउंटर में मेरा मारा एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते एक भी मिছিল नहीं करने देते लोगों को डर दिखा के रख दिया लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते हैं अरे बांग्लाয় तो फ्रीडम আছে सीपीएम रैली करे सीपीआई करे
আল্ট্রালেপরাও কখনো কখনো করে, এসইউসিও করে, কংগ্রেসও করে, আর বিজেপি তো পারমিশনের প্রয়োজন নেই, আসল জায়গা থেকে চলে আসে। নকল লোকেদের পারমিশন আসল জায়গা থেকে চলে আসে। আমি কি বলছি বুঝতে পারছি, ইশারাই কাফি। সুতরাং আপনাদের আমি এটাই বলবো, যদি আপনারা আমাকে ভালো দেখতে চান, ইট ইজ মাই পার্সোনাল অ্যাপিল। যদি মনে করেন চেয়ারের অ্যাপিল, চেয়ারের অ্যাপিলও প্লিজ আপনারা শান্ত থাকুন, বিজেপির প্ররোচনায় পা দেবেন না। ইমামদের একটা রোল প্লে করতে হবে, আর আমি কিন্তু इमाम को एक प्रोएक्टिव रोल करना होगा। বর্ডার এরিয়ায় বিএসএফ কাকে কাকে হাত করেছে এবং কিছু বাচ্চা ছেলেকে 5,000 इस 6,000 पूरे টাকা विषय বিনিময়ে का मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगी। এটাও কিন্তু আমি খুঁজে বের করব এবং তদন্ত করব ভালো করে। তদন্ত আমাদের চলছে। আমার একটাই কোয়েশ্চেন থাকবে হোম মিনিস্ট্রিতে, যারা খাইয়ে এনআইকে দিয়ে টুইট করিয়েছে, যদি বাংলাদেশ সত্যি জয় হয়ে থাকে বাংলাদেশের লোক, আপনি কেন ভুক্ত দিলেন? मेरा होम मिनिस्ट्री से एक ही सवाल है, अगर बांग्लादेश के लोग इन्वॉल्व हैं तो बीएसएफ ने इन लोगों को अंदर आने के लिए क्यों अलाउ किया? बॉर्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएसएफ के हाथों में है। আমরা একটা রিপোর্ট পেতাম, এখন সেটাও উঠিয়ে দিয়েছেন, কোনো রিপোর্ট আমরা পাই না। ট্রেন চলছে, ট্রেনে লোক আসছে, আমাদের কাছে কোনো রিপোর্ট আপনারা শেয়ার করেন না। আপনারা কি মনে করেন আপনারা লুকিয়ে লুকিয়ে ফুপার উস্তম খেলা খেলবেন? আর पर्दा के पीछा में क्या है हम नहीं समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं इसको। এবং এই জন্য আগামী একটা বছর আপনাদের ধৈর্য ধরতে হবে, কারণ এরপর অনেক পরিবর্তন হবে। एक साल शांति से रहना होगा। সেদিনটার জন্য অপেক্ষা করব। আবার নতুন সরকার হবে এবং নতুন সরকারে আশা করি হামাগুড়ি বাবু উঠবেন না। দরকার হলে যেদিন বিজেপি ক্ষমতা থেকে যাবে, যে আইনগুলো অ্যান্টি পিপুল করেছে সেই আইনের আবার কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট করে আইনগুলোকে বদলাতে হবে। ममता बनर्जी कह रही है कि जिस दिन बीजेपी चली जाएगी सरकार से और नई सरकार आएगी, तब जो आइन एंटी पीपल आइन है उनको जो लाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके उनको चेंज किया जाएगा। बी कूल एंड पीसफुल। আর আপনাদের বলবো, বাংলায় আন্দোলন করে লাভ নেই, আন্দোলনটা দিল্লিতে গিয়ে করবো। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে টাইম চান, দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির কাছে টাইম চান। कि अगर आंदोलन करना है तो दिल्ली में जाइए, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट मांगिए। দরকার হলে ট্রেনে যান, দরকার হলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন, করে আপনাদের প্রতিবাদ জানান। আমি তো আপনাদের পক্ষে, আমি সর্বধর্মের পক্ষে, আমি হিন্দুদেরও পক্ষে, আমি মুসলমানদেরও পক্ষে, আমি শিখদেরও পক্ষে, আমি খ্রিস্টানদেরও পক্ষে। हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन सभी के साथ हैं। আসুন, হিন্দু ধর্মের যাদের দেখেছেন আপনারা আসুন, আসুন আসুন, আসুন সনাতনী ধর্মের, হ্যাঁ পুরোহিত সংগঠনের আসুন তো। আসেন আসেন, बैठिए प्लीज बैठिए। सिख कम्युनिटी के कोई कम्युनिटी थे, आओ आइए, आ जाइए। आ जाइए प्लीज, मेहरबानी करके। আপনারা দিল্লিতে গিয়ে সব রাজ্যের সাথে যোগাযোগ করুন, আগে কন্ট্যাক্ট অল দ্য স্টেট লিডারশিপ, এবং তারপরে দিল্লিতে গিয়ে প্রোগ্রাম করুন। দরকার হলে রাস্তায় থাকবেন, দরকার হলে
ময়দানে থাকবেন, সেখানে গিয়ে সব কমিউনিটি নিয়ে সবাইকে সাথে নিয়ে আপনারা আন্দোলন করুন। আমি কথা দিচ্ছি আমাদের सब लोगों के साथ, सब कम्युनिटी के लोगों के साथ एक होकर आप आंदोलन करिए। जरूरत होगा तो मैं हमारे तृणमूल कांग्रेस के समस्त एमपीज को भी वहाँ पे भेजूंगी। इंडिया गठबंधन के जितने एमपीज हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके आंदोलन में शामिल हो। দাঁড়াও দাঁড়াও, এটাই করো। আছে দেখি শফিক সাহেবেরা, হ্যাঁ তুমি এসো, আসুন আস্তে আস্তে সবাইকে না দাঁড়ান, একসাথে থাকুন। আচ্ছা শিক্ষক কে এসো, আ যাও। আচ্ছা আপনি এখানে আসুন, যাও আপনিও পাশে যান। তো আসার ওখানে জায়গা দিই, বাদিকে জায়গা দিই। না কি মনে হচ্ছে দেখে, হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই আপোষ মেলায় না ভাই ভাই। মনে রাখবেন আমরা কেউ একা নই। আমার একটা আঙুল যদি হিন্দু হয়, আর একটা আঙুল মুসলমান, আর একটা আঙুল শিখ, আর একটা আঙুল ইসাই, আর একটা আঙুল জৈন। মনে রাখবেন हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई। हिंदुस्तान यही है, हिंदुस्तान को एकता हमारा गौरव है। I will again appeal to Narendra Modi ji, under your prime ministership, don't allow any atrocious terrible to any community through your home minister. Please see what your home minister is doing through some agencies, and he is the planner. He wants to change the game. He cannot change the unity of India. He cannot change the India, Hindustan, Hindustan, Bharat। और कोई स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। अगर आजादी का लड़ाई में हम लड़ सकता है तो हम रिफॉर्म्स के लिए भी आ सकता है। अगर रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी जो मिट्टी से जन्म लिया है, वो मिट्टी में हमको जितना भी खून देना पड़ेगा हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हम हिंदू मुसलमान को हम बंटवारा करने नहीं देंगे। और हिंदू भाई बोनेদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ থাকবে, প্লিজ বুঝুন, এটা বিজেপি ভড়কাচ্ছে, আপনারা ভড়কাবেন না। আজকে যদি আপনার সম্পত্তি কেড়ে নিত, আপনার গায়ে জ্বালা ধরতো। आपको भड़का रहा है, आप लोग मत भड़किए। बीजेपी आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है। प्लीज समझिए कि अगर आपका भी संपत्ति को ले लेता तो आपको भी ये गलत लगता। এর মধ্যে যদি কেউ মাছ ধরতে নেমে দাঙ্গায় প্ররোচনা দেন আর দাঙ্গায় উস্কানি দেন, সে যেই হোক, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जिस धर्म से लोग दंगा लगाएगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। বিষাক্ত করতে দেব না। মনে রাখবেন সবাই ভালো থাকলে তবেই আমরাও ভালো থাকবো, আপনারাও ভালো থাকবেন। आप लोग कोर्ट में जैसे चैलेंज किया, आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इसको चैलेंज करो और साथ साथ में पीएम का अपॉइंटमेंट मांगो, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट मांगो। हर स्टेट हेडक्वार्टर में प्रोग्राम करके, अगर इंडोर हो तो इंडोर में करो, सब नेता लोगों को बुला लो और कहो एनआरसी का तरह, एनपीआर का तरह एक बैटल में भी हमको जीतना है। आई कैन एश्योर यू, लेट मी कम अबाउट दिस 26, इसमें उसका टारगेट करके ये कर रहा है। अगर इसमें आप साथ में हैं तो मैं ये बात कहने चाहूंगी कि उसको हम तो आने वाला दिन में जवाब देंगे, हम देने के लिए तैयार भी है। खाली आपको मदद चाहिए, भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए।
আমি মুসলিমদের কথা বলে যাই। एक बात इकबाल ने, जब इकबाल का माता जी को देहांत हुआ था, एक शायरी लिखा था। उन्होंने कहा था दुख से, पूरा जिंदगी आप मेरे को लिए, आपको जिंदगी दे दिया, लेकिन हम जब आपको जिंदगी के लिए कबूल हुआ तब आप चल बसा। ये बात याद में रखना चाहिए, बीजेपी का यही प्लान है। दूसरी बात यह है, सिखों का बातों में साल पड़ोस का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतील में है। हम ईसाई के लिए कहेगा गॉड इज गुड, गॉड इज ग्रेट। हिंदू के लिए कहेंगे कि जय बांग्ला, जय मां दुर्गा, जय मां काली जय। आप लोग तो सब भाग लेते हैं, तो अगर आपका प्रोग्राम में हम भाग लेते हैं तो असंतोष का बात क्या है? अब सऊदी अरब में जाके गला मिलाते हैं तो गलती नहीं होता है, तो अब नरेंद्र मोदी क्यों, नरेंद्र इस्लाम क्यों नहीं होता है? और ममता अगर जाते हैं तो ममता के लिए टाइटल भी बदल देता है, आई विड्रॉ नरेंद्र इस्लाम वर्ड, कि मेरे को काटिसी के लिए। अमित शाह जी, आपको तो कोई पहचानता नहीं है, वो इसको ही पहचानता है जो गुजरात दांगा में देखा, वो लोग पहचानता है बहुत अच्छा से, वो आज भी हम लोग नहीं भूला। तो इसी के लिए जो लोग दंगा करते करते पावर में आते हैं ना, दंगा करते करते যারা ক্ষমতায় আসে তারা কি করে বুঝবে মানুষের রক্তের দাম অনেক বেশি? এরা বোঝে না। তাই ওদের বোঝাতে গেলে মনে রাখবেন কাউকে কাউকে লড়াই করবার শক্তি দিতে হয়। আপনারা নিজেরা চুপ থাকুন, বাংলায় ছাড়া ভারতবর্ষে তো